किसी भी चीज में कोई विशेष हो, रूप ही किसी का विशेष हो, किसी का धन विशेष हो, तो वो अहंकार के बिना वो रह नहीं सकता। और अहंकार आया तो उसका अनर्थ होगा, वो अपराध करेगा, वो नष्ट होगा, कोई बचा नहीं सकता। हाँ, जिनके पास बड़ी पावर हो जाती है, जैसे मदारी के पास दवा है, तो सांप से खेलता है, ठीक है, जो कोई कुछ नहीं होना, काट भी लेगा तो क्या कर लेगा सांप लेकिन साधारण व्यक्ति को सांप काट लेगा तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को केवल क्रियमाण पर विचार करना है और क्रियमाण में ही हमेशा आगे बढ़ते रहना है। प्रारब्ध अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो क्षणभंगुर वस्तु है, और बुरा प्रारब्ध तो अच्छा है, क्योंकि उसमें भगवान का स्मरण होता है। एक नियम है, गधा भी जानता है, सुख के माथे सिल परो, नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रखाए। हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, आप लोग जानते होंगे। जब वो हमारे देश में उनकी हालत खराब हो गई थी और हुकूमत खत्म हो गई थी, तो ऐसे ऐसे महात्माओं के वो पास गई थी जिनकी हिस्ट्री सुन करके दंग रह जाए आप लोग। वहां भी गई, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो तो देखो, दुख जब आया तो इतनी बड़ी पोस्ट वाला, अरे कोई चीज की कमी तो नहीं कही जा सकती उनके लिए, कोई रोटी दाल की कमी थी या बाल बच्चे नहीं थे, क्या संसारी वैभव सब कुछ था, लेकिन ये पोस्ट की कमी थी। उतने दुख के कारण इतनी दुखी हो गई कि सैकड़ों बाबाओं के पास गई। क्या करने गई? आशीर्वाद ले रहे हैं, जगत गुरुओं से आशीर्वाद ले रही, आनंदमयी माँ से आशीर्वाद ले रही, ऐसे सड़े गले गले डकैतों से बिना पूछे ताछे, बिना इंक्वायरी के चली जा रही वहां, जहाँ किसी ने कह दिया। इसी प्रकार सबका हाल है। जब कोई संसारी मुसीबत आती है तो हे भगवान बड़ा दयालु है, हनुमान जी है, दुर्गा जी ये स्वाभाविक रूप से याद आते हैं। और जब वैभव आ गया, क्या है, 10 लाख का आदमी हूं मैं, क्या समझते हो, 20 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। ऐसा हो ही नहीं लगता कि एक व्यक्ति कहे हमारे पास संपत्ति है लेकिन अहंकार नहीं। अरे अहंकार कोई मनुष्य तो है ही नहीं कि खड़ा होके बोलेगा कि मैं हूँ, तुमको पता नहीं मैं हूँ। अरे वो तो एक सूक्ष्म वस्तु है, तो भीतर बैठी रहती है, अपना काम करती रहती है। और जिस पर अहंकार रहता है वो बुद्धि है। तो बुद्धि जब अहंकार है तो उस बुद्धि से निश्चय कैसे होगा कि हमको अहंकार है कि नहीं। देखिए इतने बैठे हैं, सबको अहंकार, कोई शून्य नहीं अहंकार से। तो चाहे उसके पास 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे वो बहुत बदसूरत हो, चाहे कम बदसूरत हो, चाहे थोड़ा खूबसूरत हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे एमए हो, चाहे पीएचडी हो, अहंकार सबको है। क्यों? उसके नीचे कोई है। जब वो देखता है अपने से नीचे, ये हमसे बदसूरत है, ये तो हाई स्कूल है, मैं एमए है, ये तो हजारपति है, मैं लखपति हूँ, तो विभोर हो जाता है। और जो अपने से ऊपर देखता है तो क्या क्या इसलिए आदमी जिंदा है। अगर अपने से ऊपर न देखे तो भी हार्ट फेल हो जाए, और अगर अपने से नीचे कोई नहीं दिखाई पड़े उसको तो भी हार्ट फेल हो जाए। अगर सारे मनुष्यों में भी वो सबसे नीचे कोई है तो सोचता है अरे कुत्ती बिल्ली के होते तो अच्छे ही है भाई, चलो माना कि हमें न शकल है न अकल है, कुछ नहीं है फिर भी मनुष्य तो है, भगवान का 4 नाम ले सकते हैं। तो संसार का वैभव, इसी को लोग सौभाग्य कहते हैं। संतों के पास जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, 99.9% आस्तिक कहलाने वाले, केवल इसीलिए हमारे बाल बच्चे और धन बढ़े, घटे होते की बात ना आने पाए।
और भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूँ घटा देता हूँ। कुंती ने भगवान से यही वर मांगा था कि महाराज हमको संसार का अभाव दे दो, ताकि दुनिया वाले हमको अपना न कहें, सब साथ छोड़ देंगे। मेरे पास अगर कोई चीज न होगी दुनियादारी की विशेष, तो दुनिया वाले चिपकेंगे नहीं, अलग हो जाएंगे। जब अलग हो जाएंगे तब हमको सोचने का अवसर मिलेगा कि मेरा कोई नहीं। और जब हमारे पास पैसा है, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, शेठ जी आप तो बड़े धर्मात्मा है, वकील साहब भी आ रहे हैं, मास्टर साहब भी आ रहे हैं, चारों ओर से घेरे हैं अंगूठा छाप उस राक्षस को जो पैसे के नशे में मदान भगवान और संत का अपमान करने की हिम्मत करता है। और जब वो लुट गया उसका पैसा, फिर वो डॉक्टर साहब को बुलाता है, जरा सुनिए जी टाइम नहीं है, मैं एक पेशेंट देखने जा रहा हूँ। अरे साहब आप तो रोज आया करते थे जी, वो 2000 का महीना मिलता था ना आपके यहाँ से, इसलिए आया करता था। आप तो बेवकूफ हैं, आप समझते हैं कि आपके लिए आया करता था, ऐसा नहीं है। अरे स्त्री पति का प्यार भी स्वास्थ्य पर निर्भर है, तो आपसे हमसे क्या नाता है, ये तो स्वास्थ्य का संबंध संसार में। इसलिए खराब प्रारब्ध वास्तव में अच्छी चीज है। विवेक हो जाए तो, समझ मनुष्य में आ जाए, थियरी की नॉलेज हो जाए, शास्त्र वेद का तत्व ज्ञान हो जाए तो, और संसार मिले किसी को, इसको लोग सौभाग्य कहते हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं, क्योंकि वो भगवान से विमुख होगा, नामापराध करेगा, बचने कोई नहीं बचे। यहाँ तक कि भगवान ने अवतार काल में बताया कि सुग्रीव को राज्य मिल गया, तो वो कहता है लक्ष्मण के कहने पर, कौन राम? लक्ष्मण ने कहा है भाई तुमने वादा किया था सीता की खोज में हेल्प करने के लिए। सुग्रीव कहता है कौन से राम? तो लक्ष्मण ने बाण निकाला, उन्होंने कहा बताऊं कौन से राम? अरे हाँ याद आ गई, एक अयोध्या वाले राम थे। तो ये संसार के वैभव का ये हाल सबका है, अनादिकाल का है। इसलिए प्रारब्ध खराब हो अच्छा हो, हमको उस पर विचार नहीं करना, फिर हम जान भी नहीं सकते। और अगर हमने गलती की, किसी काम में क्रियमान कर्म में लापरवाही की, और हम कहते जा रहे हैं कि प्रारब्ध ऐसे, प्रारब्ध ही मेरा ऐसे ही है, तो खबरदार हो गया उसका। फिर कभी सुधार नहीं हो सकता। तो कायदा ये है, कंक्लूजन समझो, अगर हमसे भगवान की उपासना संबंधी अच्छा काम बनता है, हम करते हैं, इसको गुरु कृपा और भगवत कृपा माने। और गलत काम अगर होता है तो अपनी गलती माने। ये तो विरोधी बात सामने रखनी पड़ेगी। तो अगर अपनी गलती मानेंगे तो सुधार करेंगे, अब और अगर भगवान के विषय में अपनी कमाई मान लेंगे तो अहंकार हो जाएगा। इसलिए भगवान की कमाई के मामले में तो भगवान की कृपा माने, और गलत बात हमसे जो हो जाए तो भले ही प्रारब्ध से हुई हो, उसको अपनी गलती माने, और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होने देंगे, चाहे प्राण निकल जाए। आज हमने क्रोध में ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, अब ये क्रोध दोबारा नहीं आने देंगे, प्रतिज्ञा किया, तो 10 बार क्रोध जो आया था कल, अब आज 9 बार आएगा, कल 8 बार आएगा। धीरे धीरे अभ्यास। भगवान ने अर्जुन से कहा भाई देखो, तो कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास या संतों के पास, अभ्यास है तो कौनते वैराग्य से गृह्यते। देखो एक बच्चा पैदा होता है, वो करवट भी नहीं लेने जानता, उतार पड़ा रहता है महीनों, फिर बड़ी मेहनत करके धीरे धीरे करवट लेना सीखता है, फिर बैठना सीखता है बड़ी मुश्किल में, महीनों प्रैक्टिस करता है, फिर खड़ा होना सीखता है, सैकड़ों बार दिन में गिरता है, रोता भी है, क्या चोट लगती है, कोमल शरीर है लेकिन हिम्मत नहीं आता, फिर खड़ा होना, फिर गिरता है, शरीर कांप रहा है खड़े होने।
लेकिन हर बच्चा चलने लगता है, सबका अनुभव है, लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसे ही भगवान के विषय में भी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम ध्यान करने बैठे, भगवान का ध्यान तो होता नहीं, मम्मी पापा बीबी पति सब आ जाते हैं, यो होगा। अब जब हुआ, अरे हमसे तो नहीं होगा, अरे नहीं होगा। देखो, तुमने जब चलना सीखा था, एक बार गिर गए थे, तो क्या तुमने सोचा था कि हम तो घुटने के बल चलेंगे सारे जीवन? ये नहीं सोचा। फिर खड़े हुए, फिर खड़े हुए। एक बार व्यापार किया, एक आदमी ने, घाटा हो गया, कोई बात नहीं, फिर करते हैं। फिर घाटा हो गया, अरे अब किस्म निकल आएगा, घबराओ मत बेटा, तो बच्चे हो, हमने बहुत व्यापार किया है। तो चाहे बर्बाद हो जाए लगातार, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। और होता भी है, फायदा भी होता है। सब संसार में व्यापार चल इसलिए रहा है। अगर घाटे घाटा होगा तो संसार में कोई क्यों व्यापार करेगा? तो इसी प्रकार भगवत विषय में भी, क्योंकि हमने अभ्यास कम किया है, संसार का अभ्यास बहुत किया है, इसलिए संसार में हमारा अधिक हिसाब किताब गड़बड़ है। भगवान में लगने का हिसाब किताब बहुत कम है। प्रैक्टिस करने पर सब हो जाता है। सरकार